अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं काइन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24 के हिसाब से इस टाइम बिटकॉइन की जो करंट मूवमेंट चल रही तो वो 2.4% अप है। इथीरियम जो है वो 1.15% अप है और बाइनेंस BNB काइन जो है वो 1.41% अप है। तो सबसे चलती है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और आज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो स्टिल 40 है और ये इसके अकॉर्डिंग जो है ये 40 की वैल्यू स्टिल फेयर जो है कंसिडर की जाती है। तो खैर अब आती है चार्ट्स की तरफ। और चार्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है माशाल्लाह से वही अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर BTC की मूवमेंट चल रही है। जो रेजिस्टेंस होती है वो टूट के सपोर्ट बन जाती है और वो रिटेस्ट होकर अगेन जो एक न्यू रेजिस्टेंस जो है ब्रोक और प्रीवियस रेजिस्टेंस की जो है रिटेस्ट। अभी BTC के अंदर एक सडन बुलिश मूव जो है मुझे नज़र आ रही है। अभी तो खैर यहाँ पर जो जितनी भी शॉर्ट पोजीशन है वो शॉर्ट स्क्वीज़ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स को जो है आप कभी भी शॉर्ट ना करें। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली जो वैल्यू है 58, तो एक सडन स्ट्रेट BTC में एक इतनी हाइप जिस तरह ये वाली कैंडल्स डिप में आ रही थी तो अब ऐसी ही अचानक एक सडन स्पाइक जो है BTC के अंदर जो होगी और लोग जो है फिर पैनिक बाइंग करेंगे, पोमो में आएंगे। तो खैर फिर यहाँ से BTC में भी करेक्शन लेगा। लेकिन जो 4 हॉर टाइम फ्रेम के ऊपर टेक्निकल वाइज जो करंट रेजिस्टेंस है तो वो है 522 85.29 के आसपास जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ से BTC की प्राइस हल्की सी रिजेक्ट होकर अपनी इन वाली जो जोन्स को जो है टेस्ट कर सकती है। और अगर इस रेजिस्टेंस को जो है सक्सेसफुली ब्रेक कर पाती है और ऊपर के लेवल्स तक चली जाती है 289.03 के आसपास, तो फिर यहाँ पर ये वाली जो रेजिस्टेंस थी फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐड करेगी और यहाँ से जिस तरह यहाँ पर बाउंस बैक BTC ने लिया है तो फिर यहाँ से लेगी। खैर मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पहले इसे मार्क कर दूँ ये वाली लेवल्स। जिस तरह ये वाली रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुकी है एक टेस्ट, तो फिर यहाँ पर एक हायर रेजिस्टेंस को टच करते हुए ये वाली एरिया पे जो है रिटेस्ट होगी। तो खैर जब ये रिटेस्ट हो रही थी तो सारे लोग अगेन पैनिक हो रहे थे और मैंने एक छोटी सी क्विक वीडियो बनाई आप लोगों के लिए ताकि आप लोग पैनिक ना हो। और ये सिर्फ इस सपोर्ट की जो थी रिटेस्ट थी और प्राइस जो है बाउंस बैक। तो अभी जो है अपकमिंग रेजिस्टेंस अगेन यही है और इंशाल्लाह जो है ये जल्द जो है ब्रेक हो जाएगी। तो BTC के मूवमेंट्स जो है वो बहुत ही बुलिश है। एक हाई हायर लो का पैटर्न जो है कंटिन्यू है और ये पैटर्न तब तक कंटिन्यू रहेगा या जब तक ये स्ट्रक्चर जो है ख़राब नहीं होता। स्टिल मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाती है इन केस अगर कोई बैड न्यूज़ जो है अपीयर हो जाए। हमारा स्टॉप लॉस जो है सेफ्टी के लिए स्टिल D लिख के जो है बिलो है। अब आते हैं BNB USDT पेयर की तरफ। तो BNB काइन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इससे जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है तो इसको ये रिस्पेक्ट दे के स्लोली जो है क्लाइंब कर रहा है। और BNB काइन को जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है 586.4। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 607 एंड $616 के आसपास इसी रेजिस्टेंस है। तो खैर BNB की मूवमेंट जो है वो बुलिश है और आप लोग ख़ास तौर पर लॉन्च पैड की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें। जहाँ पर कोई काइन लॉन्च होने वाला हो तो उसी उन दिनों में BNB लोग उधर स्टेक के लिए लगा देते हैं। तो आपके पास अगर BNB है तो आपको वो वाले काइन्स फ्री में भी साथ में मिलेंगे अगर आप अपना BNB उसी दिन स्टेक करते हैं या फिर बाद में फार्मिंग उन काइन्स की कर सकते हैं। अब आते हैं इथीरियम USDT पेयर की तरफ। तो इथीरियम काइन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और असल में इथीरियम काइन जो है अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको इसने ब्रेक किया है और इसने तकरीबन ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इसने अगेन उसी रेजिस्टेंस को जब इसने सपोर्ट बनाया तो इसने रिटेस्ट किया। अभी इथीरियम के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4166.61 है 4 हॉर के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो है 4237.04, फिर जो है 4272। ये वैल्यूज़ जब मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ थोड़ी अप डाउन इसलिए करती है क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है और अगर हल्का सा माउस इस लाइन से अप डाउन हो जाए तो उधर पॉइंट्स में जो है डिफरेंस आ रहा होता है। तो खैर इसके राउंड अबाउट जो फिगर होती है आप लोग कोशिश करें अगर उधर तक वैल्यू पहुँचती है तो आप स्कैल्प कर सकते हैं। लेकिन खैर ये वाले चार्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ, हालांकि हम प्रॉफिट में है लेकिन जो हमारा टारगेट है 1 मिनट खैर स्टिल यहाँ से हम मेजर करेंगे। हमें जो गेन इथीरियम के अंदर है तकरीबन
ऑलमोस्ट 10% गेन जो है हमें इथेरियम के अंदर स्टिल जो है उसके लिए वेटिंग कर रहे हैं, ताकि वो गेन जब रिसीव होगा तो हम स्केल्प करेंगे या फिर उधर पर OCO लगा के जो ये हाइयर टारगेट्स है यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करेंगे और फिर जो है स्केल्प करेंगे इथेरियम के अंदर इंशाल्लाह। तो खैर अब आते हैं उन काइंस की तरफ जिनके बारे में आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और जो काइंस कमेंट्स बॉक्स में मेंशन होते हैं तो हम ज़्यादातर वही कवर करें। लेकिन खैर पोल्काडॉट जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइन है, इसके ऊपर मेरी टेक्निकल एनालिसिस जो है हर वक्त रहती है और इसकी डिटेल्स लेवल जो है मैंने आप लोगों के साथ बार बार शेयर भी किए। तो खैर अभी पोल्काडॉट जो है अपनी रेजिस्टेंस जोन को जो है उसने टच किया हुआ है और ये 31.25 से लेकर 32.26 का जो रीजन है यहाँ तक ये रेजिस्टेंस जो है पेश कर गया। फिर इसके बाद एक सेमी रेजिस्टेंस है 33, फिर इसके बाद इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 37.58 से लेकर 38। लेकिन खैर ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद ये जो है ईज़िली 49 और इवन ये जो है 54 अपने जो एक पाथ है ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी जो है करेक्शन लेके फिर अगेन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे ही फिर ये BTC के साथ जो है इसकी प्राइस मैटर करेगी। अगर BTC ने करेक्शन लिया तो फिर ये इसी रेंज में कंसोलिडेट होगा, अगर बिटकॉइन ने करेक्शन नहीं लिया तो फिर ये जो है अपर जाके ऊपर 60 और 70 के जो जोन है उसमें कंसोलिडेट होगा। मैं आप लोगों को स्टिल कह रहा हूँ पोल्काडॉट जो है ये एक्यूमुलेशन काइन है और जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो $150 से लेकर $300 के आसपास ये ट्रेड होगा, जिस तरह BNB ने जो था ब्रेकआउट किया था $50 के बाद। तो ऐसा ना हो आप इस काइन को मिस कर दे, जिस तरह सोल काइन जो है वो उसने जंप मारी और अभी जो है हायर प्राइसेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में प्रीवियस ईयर हमने $6 के आसपास लिया हुआ था और अब देखें इसकी प्राइस जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो खैर हमेशा अपने स्पॉट काइंस जो है 50% होल्ड के ऊपर रखें, ये एक एडवाइस समझ के आप अपने पोर्टफोलियो में जो है एक्सपेंड करते जाए, ताकि आप लोग जो है ऐसी काइंस जो है बाद में देखें और अफसोस ना करें, ताकि आपने मिस ना किया हो। सोल काइन जो है एक इसे भी जो है एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मैंने ट्राई की हुई थी और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसी पर हॉर के ऊपर रेजिस्टेंस जो होती है 186 से लेकर 190 के आसपास। तो इसने उसको क्रॉस करने के बाद उसका रिटेस्ट किया और उधर कंसोलिडेट और अभी अगेन जो है अपनी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है $218 से लेकर $219। तो यहाँ पर इसे थोड़ी सी रेजिस्टेंस पेश होगी, तो एक हल्की सी रिट्रेसमेंट और फिर जो है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 239 से लेकर 243। लेकिन सोल काइन जो है ईज़िली अगेन अपनी ऑल टाइम हाई को जो है टच करने की पोटेंशियल रखता है और बुलिश है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक और काइन जो है जिसके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है, मैं जो काइंस आप लोगों को बताता रहता हूँ, आप जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में WTC का बताया, सेम इसी तरीके से ये जो है एक स्कैल्पिंग के हवाले से न्यू काइन है। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है स्पाइक्स आती है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इसके अंदर हल्की सी एंट्री ले मार्केट प्राइस के ऊपर और आप लोग जो है इसे $16, $19 और इवन ये कि 24 और $27 के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर सेल लिमिट्स लगाए, तो एक सडन विक जो है आप लोगों को मतलब इतना क्विक गेन ये दे सकती है। तो खैर इसको आप मैजिक काइन कह लें, क्योंकि जब इनके अंदर बाइंग एक्टिविटी आती है तो ये रेजिस्टेंस जो है इतने से असल में इनकी सप्लाई कम है। जब एक काइन की सप्लाई कम होती है और उनके अंदर सडन बाइंग एक्टिविटीज़ आ जाती है अकॉर्डिंग टू बेलकर जो बोलिंजर बैंड मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था, तो वो डेटा जो है एम्प्टी होता है और वो स्पाइक कर जाता है। तो खैर ये असल में वही काइंस है, तो आप इनके ऊपर जो है नज़र रखें। वेब 3.0 का सेटअप मैंने दिया हुआ था और ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो खैर इसकी जो बाइंग्स थी तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सपोर्ट तक जो थी बाइंग थी, तो ऑलमोस्ट जो है 261 के आसपास जो है हमारी बाइंग है, कुछ मार्केट के ऊपर थी कुछ नीचे। तो ये जो है कुसामा काइन जो है KSM अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 329 को इसने टच किया है और अभी अपनी सपोर्ट इसने $313 को जो है बना लिया है और इसे जो है रिटेस्ट किया हुआ है। तो खैर ये वाली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी KSM पेयर के लिए, जो कि इसने सक्सेसफुली ब्रेक की है। तो अब KSM पेयर जो है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट होकर अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अनदर 405, फिर इसके बाद 453 और ये जो है 511। तो ये बहुत ही असल में दो काइंस हैं मार्केट के अंदर, AAVE एंड KSM, इनको कहते हैं वेल्स हान। तो
आपके पास जब भी प्रॉफिट हो आप इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट रखें, और इसको जिस तरह इथेरियम अभी हाई प्राइस के ऊपर है, तो खैर ये उन काइंस को बिल्ड करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जो है कुछ ना कुछ लाजमी ऐड करें। ये आप अपनी सेविंग्स इसके अंदर आप रख सकते हैं, इतने अच्छे काइन है ये। तो खैर ये एक छोटी सी क्विक मार्केट अपडेट की वीडियो थी, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।